प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी बिहारी जी द्वारा विरचित भक्ति और नीति दोहे शीर्षक पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें भक्ति में आप लोगों को 2 दोहा पढ़ाया जा चुका है ना। आइए आज हम लोग तीसरा दोहा देखते हैं, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण भी है ना। लिखा क्या है? सोहत ओढ़ै पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। खूब अच्छे से पढ़ो एक बार। हाँ, सोहत ओढ़ै पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए बड़ा मजेदार यह दोहा है। संदर्भ तो आप लोगों को पता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य संकलन में वर्णित भक्ति और नीति दोहे से दिया गया है। ध्यान देना, भक्ति और नीति लिखना तो जरूर है। भक्ति और नीति में भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। जिसके रचयिता कौन है? कविवर बिहारी, करिवर नहीं, हाँ, कविवर बिहारी जी है। अब देखिए लिखा है, प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र पहने हुए हैं और इसी पीले वस्त्र की सुंदरता का वर्णन कविवर बिहारी जी ने किया है। देखिए क्या लिखा है। बिहारी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्याम सलोने गात, मिला, श्याम सलोने गात। गात माने होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। कहा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के सांवले और सलोने, गात मतलब शरीर पर, ठीक। भगवान श्री कृष्ण के सांवले और सलोने शरीर पर पीत पट, पीत माने पीला, येलो, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के सांवले और सलोने शरीर पर पीले रंग के पट, हाँ, पट माने वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण के सांवले और सलोने शरीर पर या सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है या ऐसा सोहत माने सुशोभित हो रहा है, मनो, मानो। माने भगवान श्री कृष्ण जी अपने सांवले सलोने रंग के शरीर पर पीले रंग का जो वस्त्र, पीले रंग का जो कपड़ा पहने हुए हैं, उस कपड़े को पहने हुए भगवान श्री कृष्ण का शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है, मनो। दूसरी लाइन, मनो मतलब मानो नीलमणि शैल पर, ठीक। मानो वे नीलमणि के शैल माने पर्वत पर, मानो वे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही पर्यो प्रभात। प्रभात मतलब सुबह, ध्यान देना। आतप माने होता है प्रकाश। तो सुबह का प्रकाश किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। ध्यान देना, कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं, उन वस्त्रों की सुंदरता को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान श्री कृष्ण नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान प्रतीत हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है, नीलमणि पर्वत पर सुबह कई जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और उनमें जितनी सुंदरता और चमक उत्पन्न होती है, मानो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पहने हुए पीले पीले वस्त्रों में से भी उतनी ही सुंदरता, उतनी ही प्रकाश, उतनी ही चमक निखर करके सामने प्रतीत हो रही है।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वह सुंदरता अनिर्वर्णीय है, अनिर्वचनीय है। समझ में आया? आगे देखिए लिखा है, अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति। क्या लिखा है? अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति। हरित बांस की बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंगा। अब देखिए अधर, अधर माने होठ, अधर मतलब होठ, धरत माने रखना, ठीक है। हरि कै परत, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी को होठ पर रखने से, है ना, वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की तरह हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है। और बताया जा रहा है कि एक सखी राधिका जी से कहती है, राधिका जी की एक सखी राधिका कौन थी? हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधिका जी से उनकी एक सखी कहती है, क्या कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण जब अधर धरत, हरि 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 माने भगवान श्री कृष्ण ना, भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को जब अपने होठों पर, बोलो बोलो, रखते हैं। रखते किस लिए रखते हैं? हाँ, बजाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को जब अपने होठों पर रखते हैं, आगे क्या लिखा है? हाँ, ओठ, ओठ माने होठ, और डीठ माने होता है दृष्टि, दृष्टि माने नेत्र, ध्यान देना। तो उनके ने देखो लिखा है, तो उस पर होठ और डीठ, डीठ माने नेत्र, और पट माने हो जाएगा पीले रंग का वस्त्र। पट माने कपड़ा, और वो कपड़ा कौन से कलर का पहनते हैं? तो वो एक स्त्री राधिका जी से कह रही है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण जब अपने होठों पर बांसुरी को रखते हैं तो उस पर होठ और उनके नेत्र तथा पीले रंग के पीतांबर की ज्योति पड़ते ही, प्रकाश पड़ते ही, वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के समान हो जाती। हरित बांस की बांसुरी, वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के समान चमकदार हो जाती। आप लोगों ने इसके पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण जो पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, उससे एक ऐसी निर्मल ज्योति उत्पन्न होती है मानो जैसे नीलमणि पर्वत पर उत्पन्न हुआ सूर्य का प्रकाश भी उतना प्रकाशित नहीं होता है जितना उनके कपड़ों से प्रकाश उत्पन्न। वही बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने होठों पर अपनी बांसुरी को रखते हैं, ध्यान देना, तो उस पर उनके होठ, नेत्र और आगे क्या लिखा है? पट ज्योति। पट माने पीतांबर की ज्योति पड़ते ही, पट माने कपड़े की प्रकाश, पीले रंग के कपड़े का प्रकाश पड़ते ही वह कितविया देखो, वह हरे रंग की बांसुरी, वो हरे कलर की बांसुरी इंद्रधनुष के समान, इंद्रधनुष के रंग की तरह हो जाती है, या इंद्रधनुष के रंगों में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात वह हरे रंग की बांसुरी बहुत से रंगों में दृष्टिगत होने लगती है। आप लोग काव्य का सौंदर्य भूलिएगा मत।
हर एक दोहे का काव्यगत सौंदर्य लगभग लगभग वही रहेगा, बस केवल अलंकारों में चेंजिंग आएगा। ठीक है, जैसे काव्यगत सौंदर्य हेडिंग करेंगे व्याख्या के बाद, तो भाषा में क्या लिखेंगे? शैली में मुक्तक, गुण में हाँ, गुण में यहाँ पे प्रसाद हो जाएगा। ठीक, और रस क्या होगा? भक्ति रस, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदर्शित की गई है। ठीक है, और आगे क्या है? छंद क्या है? दोहा। दोहा, छंद दोहा है, सवैया नहीं लिखना है। दोहा, सवैया छंद कहाँ है बताओ? रसखान का सवैया और तुलसीदास का वन पथ पर, ये दोनों क्या है? आप यहाँ पे छंद में सवैया लिखेंगे, याद रखना है, भूलना नहीं है। और बिहारी के जितने भी 15 हैं वे सब क्या हैं? दोहे हैं। छंद में आपको दोहा दर्शाना है। फिर उसके बाद आप अलंकार में लिखेंगे अधर धरत हरि के परत में ध र त ओठ डीठ में ठ, बांस की बांसुरी में ब और स वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। समझ में आया? अब हम बतावत है अनुप्रास जिन्हें कहते हैं चौनप्रास। बताओ काहे है? देखा हमें कान बहुत तेज बा है, लेकिन तुम लोग समझते नहीं। तो आशा है आप लोगों को ये दोहा समझ में आया होगा। बताओ, पढ़ लीजिए इसको अच्छे से।